हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं सभी हाउस वाइफ के लिए पैसे बचाने का एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट तरीका बताऊंगी, जो मुझे लगता है हर औरत को पता है, लेकिन बस वो इस पर फॉलो नहीं करती हैं और सेविंग नहीं कर पाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप पैसे कमाएंगी तभी आपके हाथ में पैसा होगा। मैटर ये करता है कि आप में पैसे बचाने के जो टैलेंट है वो कितना है, क्योंकि देखिए, पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाने का गुण होना चाहिए इंसान में। तभी वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकता है, तभी वो अपने बुरे समय से पार कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नौकरी करने के बाद भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, पैसे कहीं ना कहीं से खर्च हो ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो घर के बाहर एक कदम भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी उनके हाथ कभी खाली नहीं होते हैं। और मैं भी इसी तरीके से पैसे बचाती हूँ। आज मैं अपने पैसे बचाने का सीक्रेट तरीका आपको बताऊँगी, जिसे लगाकर आप भी महीने में 3-4 हज़ार रुपये आसानी से बचा पाएंगी। और फिर देखो, बचत अर्निंग पे भी डिपेंड होती है कि आपके घर में कितनी अर्निंग होती है, कैसे होती है। लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे मज़दूर की वाइफ हो या जॉब वाले की हो, वो पैसे बचाना चाहे तो पैसे बचा सकती है किसी भी तरीके से, अपने खर्चों से, चाहे किसी भी चीज़ से। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के खर्च करते हैं। तो इस सीक्रेट तरीका को जान लीजिएगा। वैसे ये पुराना तरीका है, हर घर में यूज़ होता है। अगर आपने इस तरीके से पैसे अभी तक नहीं बचाए हैं तो एक बार ये मेरा बताया तरीका लगा के ज़रूर देखिएगा। आपके 100% पैसे बचेंगे, जितना आप बचाना चाहोगे उतना। तो फ्रेंड, आज हम बरसात के पानी में नहा रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद बारिश के पानी में नहा रही हूँ। बच्चे को पहली बार बारिश के पानी में भीगने दिया है, बहुत बहुत खुश है कि मुझे बारिश के पानी में नहाने मिल रहा है। और अभी बड़ा बेटा सो रहा है। जब उसे पता चलेगा कि हमने बारिश के पानी में नहाया है तो उसे बहुत बहुत उदास हो जाना है। तो चलिए अब कर लेते हैं अपना काम। हम तो नहा धुल के फ्री हो गए हैं, मैंने बाल भी धुल लिए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या सच में बरसात के पानी में जूंगे होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बारिश के पानी में जूंगे होते हैं। वैसे तो साफ पानी से भी नहा लिया है, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बनाना है मुझे सुबह का नाश्ता। जैसे ही पता चला कि छुट्टी है स्कूल की, तो मैंने नाश्ता बनाना कैंसिल कर दिया है। अभी करीब 8:45 9 का टाइम ही होता होगा। तो अब मैं सीधे सुबह का नाश्ता और दोपहर का सब एक साथ कर लूँगी, क्योंकि अगर मौसम सही हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, तो यहीं पर मैं कटिंग स्टिचिंग भी करूँगी और आपके साथ पैसे बचाने का जो तरीका है वो भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आज मेरी अपनी बनाई क्रीम ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं ये स्किन फ्रूट लगा रही हूँ। 10 रुपये वाली मंगवा ली है। तो मेरे स्किन पे जो ग्लो है, ये मेरी अपनी बनाई क्रीम से है। मैं बिना किसी पैसे खर्च किए अपनी स्किन का ध्यान रख लेती हूँ। मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि आप क्रीम कैसे बना सकते हैं घर पे बिना किसी लागत के और बिना किसी केमिकल वेस्ट के। और ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ़ायदा करती है, स्किन को एकदम टाइट एंड ब्राइट रखती है। तो मैं अपनी बनाई ही क्रीम लगाती हूँ हमेशा। अभी ख़त्म हो गई है, एलोवेरा भी नहीं था, तो मैंने फिर 10 रुपये की क्रीम ही मंगवा ली है। तो अगर आपने क्रीम वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और अपनी होममेड क्रीम बना के अपनी स्किन केयर कीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बेटे ने और मैंने, हम दोनों ने आज बरसात के पानी के मज़े लिए हैं, नहाया है। और भाई, ये हमारे परिवार का अब सबसे छोटा बेटा यही है। वैसे तो बच्चे पलक झपकते बड़े हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कब बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन छोटा यही है फ़िलहाल। तो सबसे पहले उठता है बड़ा बेटा और सबसे लास्ट में उठता है छोटा बेटा, और बस चुटकियों में तैयार कर देते हैं हम इसको। और छोटा है तो मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई का काम कंप्लीट करके रखते हैं हमेशा, कभी भी कोई काम छूटा नहीं रहता है। बड़े बेटे की बड़ी क्लास है, 8वीं है इस साल, तो थोड़ा वो जल्दी उठ के अपने काम करता है और वो हर काम नियम से ही करता है। अब छोटा अभी थोड़ा लाडला है, इसीलिए ज़्यादा हम परेशान नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे एकदम से बड़े होते जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। प्याज ख़त्म हो गई थी फ्रेंड, प्याज भी मंगवा ली है। बारिश लगातार ही चल रही है 4-5 दिनों से। 2 दिन से तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, अलर्ट हो गया है। रोज़ सुबह मैसेज आ जाता है कि बच्चों को मत भेजना, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, बच्चों के लिए ख़तरा रहता है, बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो आज मैं आपको अच्छी मटर पनीर बनाने का भी एक टिप्स बताऊंगी। देखो, बहुत सारे लोगों की मटर टूट जाती है, फूट जाती है, टाइट टाइट रहती है, तो वो नहीं होगी। मैं आपको आज एक टिप्स बताऊंगी, उसे फॉलो करिएगा। तो हमारी सारी ही तैयारी हो गई है मटर पनीर बनने की। बेटा अभी भी सो रहा है। एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, जैसे ठंडियों का नहीं हो जाता है शुरुआत में ठंडी होने में, वैसा मौसम हो गया है। तो लगातार बारिश चलने से मौसम बदल जाता है।
देखो अभी भी बारिश चल रही है, तो कपड़े 3-4 दिन से ऐसे ही गीले के गीले पड़े हैं, सूख ही नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी मटर पनीर बनाने का टिप्स ये है कि आप मटर को बॉईल करते समय इसमें आधा चम्मच नमक डाल देना। तो आपकी मटर जो है एकदम ग्रीन की ग्रीन रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और टेस्टी भी हो जाएगी। अगर आप बिना उबाले मटर डालते हैं तो मटर फूट जाती है और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है मटर का। तो ये तरीका लगाइएगा, इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। जो सब्ज़ी की ग्रेवी वो बहुत अच्छी बनती है। मटर का कलर भी एकदम हरा का हरा रहता है, सॉफ्ट रहती है, टेस्टी रहती है। तो अभी मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। जो पनीर है वो रात का है, रात को आ गया था पनीर, लेकिन सब्ज़ी रखी थी, फिर मैंने पनीर को पानी में रख दिया था तो ख़राब नहीं हुआ है। अभी थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। बच्चे भी घर पर हैं, हस्बैंड भी घर पर हैं। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी। और मौसम अच्छा हो जाएगा तो कटिंग स्टिचिंग भी करूँगी। 2 नए सूट आ गए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, कस्टमर के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार बना के रखने से कभी भी आपके पास काम की कमी नहीं रहती है। ये मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। और चाहे आप जॉब वाले घर से हों या मज़दूरी वाले घर से हों, अगर आप में थोड़ी सी अच्छी आदत है पैसे सेविंग की, तो पैसे की कमी भी कभी नहीं रहती है। मतलब देखो, क्या बोलते हैं, जो घर में कमियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनी रहती हैं। कमियां कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको खाने के लिए मिल रहा है, अच्छे से रहने के लिए मिल रहा है, तो समझ लिए आपके सब कुछ है। क्योंकि ज़रूरत इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती है। लेकिन हाँ, घर मैनेज होना चाहिए अच्छे से, वो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जितना हम चाहें उतनी ही बचत हो। जितने में हमारा घर मैनेज हो जाए, खुश रहे परिवार, उतना ही काफ़ी है। तो यही सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। जिस तरह से मैं चलाती हूँ उसी तरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी का देख कर बड़ा चढ़ा के चलना वो गलत बात हो जाती है। सो बस फ्रेंड, बारिश बंद हो चुकी है। जो थोड़े से कपड़े धुले धुलाए रखे थे वही मैं डाल दूँगी। सूखेंगे तो नहीं क्योंकि धूप नहीं है, पर हाँ हवा लग जाएगी। 3-4 दिन के कपड़े रखे हैं लाबी में गीले गीले। इनका भी पानी गिरना है कपड़ों का, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट बाहर डाल दिया है। जब इनका पानी गिर जाएगा तो इनको भी रख लूँगी। 3-4 दिन का अलर्ट है, मौसम ठीक ही नहीं हो रहा है। और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। 3-4 दिन से मेरा सिर दर्द हो रहा है। क्योंकि देखो, मेरा जो मोबाइल है ना, वो उसमें कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होता है। और ये जो मेरा काइंड मास्टर है, ये भी आजकल पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, पूरी वॉइस बैक हो जाती है, फिर मुझे शुरू से करनी पड़ती है। ऐसे में 8-10 बार वॉइस करती हूँ तब जाके कुछ मेरा हो पाता है, इसीलिए मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो ऐसा लगता है कि बाल एकदम खुले रखूँ, बांधने ना पड़ें। तो ये जो बेटा मेरा पैंट पहनना है वो मैं लेके आई थी, वही मैं आपको अभी दिखा रही थी। मतलब बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो इतने ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद हैं, बच्चा वही देख रहा था कि आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो हम यहाँ से बैठ के ना नदी देखते रहते हैं। हमारे यहाँ से नदी दिखती है, एकदम गंदा गंदा पानी आ रहा है और नदी एकदम फुल जा रही है, वही हम यहाँ से देख रहे थे। तो पता नहीं क्यों मेरा 3-4 दिन से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है। बार बार वॉइस करती हूँ, उसकी वजह से ना मेरा एकदम मतलब पूरा जबड़ा दर्द होने लगता है। तो एकदम बिल्कुल आलस सा आ रहा है, लग ही नहीं रहा कुछ करूँ। पर अभी मुझे कटिंग स्टिचिंग करनी है। 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, मैंने थोड़ा टाइम तो ले लिया है, पर करना तो है ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मन कहीं नहीं लगता है। वैसे ही अभी मेरी कंडीशन है, मोबाइल ख़राब हो रहा मेरा धीरे धीरे, और अभी पैसे की कंडीशन भी ठीक नहीं है। आप लोगों को बहुत मोटिवेट करती हूँ, पर सच में अभी मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गई हूँ, हारती मैं कभी नहीं हूँ। अच्छा बुरा समय जो है वो बस कुछ दिनों का ही होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको पैसे बचाने का एक तरीका बताती हूँ। देखिए, ये है गुल्लक, और ये तरीका हर कोई जानता है। अब आप बोलोगे ये तो सब कोई जानता है, लेकिन जानना और इसे मानना बहुत ही अलग बात होती है। मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ। गुल्लक में पैसे डालती हूँ तो निकालती नहीं हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, जब हम गाँव गए थे तो फोड़ना पड़ गई थी, मुझे मजबूरी थी। पर अभी भी मेरे घर में एक गुल्लक रखी है जो मेरे हस्बैंड की है। एक गुल्लक हमारे घर में परमानेंट चलती है, चाहे उसमें 5 रुपये ही क्यों ना डालें हम, लेकिन डालते ज़रूर हैं। ये गुल्लक का जो पैसा है, ये बहुत पुराना तरीका है पैसे बचाने का। यकीन मानिए, जितना अच्छे से पैसा सेव बैंक में नहीं रहता है, उतने अच्छे से इस गुल्लक में रहता है। बस आप एक बार नियम बना लो कि आपको पैसे बचाने हैं, अड़ जाओ। एक रूल बनाओ कि हाँ बचाने हैं, चाहे आप 5 रुपये डालो या 50 रुपये डालो। इस गुल्लक में जितना पैसा डल गया, ये 100% सेव है। इस तरीके से मैं हमेशा पैसे बचाती हूँ। ये पुराना तरीका है,
बहुत कारगर है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों को ये तरीका बेकार लगता है, पुराना लगता है, पर सच बता रही हूँ, आप पैसे पर्स में रखो, कहीं भी रखो, ज़रूरत आने पे वो पैसे खर्च हो ही जाते हैं, लेकिन गुल्लक के पैसे कभी खर्च नहीं होते हैं। बहुत ही पक्का तरीका है पैसे बचाने का। और ये गुल्लक मुझे 50 रुपये में मिली है। तो मात्र 50 रुपये की लागत में आप 1 महीने में 4-5 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। हाँ, आपके यहाँ 20 या 30 रुपये की गुल्लक भी मिल सकती है। तो पैसे बचाने का ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप 3-4 हज़ार बचा सकती हैं कि 8-10 हज़ार बचा सकती हैं, और डिपेंड करता है अर्निंग पे कि आपकी अर्निंग कैसी है। तो देखिए फ्रेंड, अर्निंग से ज़्यादा सेविंग, जिसके अंदर सेविंग करने का टैलेंट है वो कर सकता है, क्योंकि कमाना आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो आप गुल्लक में पैसे बचा सकती हैं। यकीन मानिए, एक बार आप गुल्लक में पैसे डाल के देखिए, 1 महीने डाल के देखिए, आपको फ़ायदा ना हो तब मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा अपना तरीका है, मैं इसी तरीके से पैसे बचाती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा हो। आप किसी और तरीके से भी पैसे बचा सकते हैं, लेकिन गुल्लक का तरीका बेस्ट है। मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। जो पैसा गुल्लक में डलता है वो दोबारा खर्च नहीं होता है, जब तक हम ना चाहें, जब तक हम इसे तोड़ें ना। तो फ्रेंड, ये तरीका बहुत अच्छा है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। मैं अपना हर अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं कि आप किस तरीके से पैसे बचाती हैं। और फ्रेंड, ये जो 2 सूट हैं ये उन्हीं ग्राहक के हैं जिनका मैंने पर्पल सूट बनाया था, स्क्रंची बनाई थी, और उनका जो कतरन था वो वापस किया था। तो देखिए, अपने ग्राहक के साथ एक पक्का विश्वास बनाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मैटर ये नहीं करता है कि हम क्या बना के दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम अपने कस्टमर के साथ कैसा जो रिश्ता है वो बना रहे हैं। तो देखिए, उनका मैंने 2 दिन में अर्जेंट वाला सूट बनाया था। अब उन्हीं ने ये 2 जोड़ी कपड़े और भेज दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि अब तो इन दोनों को आराम से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो पर्पल वाला कलर वाला उन्हें जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने जल्दी बना दिया है। तो देखिए, जब हम घर बैठे काम करते हैं तो कभी कभी अर्जेंट के काम आ जाते हैं, वो भी मैनेज करके देने पड़ते हैं ताकि ग्राहक दोबारा आए। तो देखिए, मैं जिस तरीके से भी अपना काम चलाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कोई नौकरी तो मेरी है नहीं कि मैं बहुत पैसा बचा लेती हूँ, पर हाँ, जितना भी मैं अर्न कर लेती हूँ या अपने हस्बैंड से ले लेती हूँ, तो वो मैं इसी तरीके से सेव करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। सो बच्चों की छुट्टी है, बच्चे बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, बारिश है, मौसम ठीक नहीं है, तो दोनों ही क्राफ्ट कर रहे हैं। एक गुल्लक को डिज़ाइन कर रहा है, एक अपने बर्ड हाउस को सही और सही बनाने की कोशिश कर रहा है। लाइट भी नहीं है अभी, तो जैसे ही लाइट आएगी तो मैं अपना कुछ करूँगी कटिंग स्टिचिंग। मैंने ये चूड़ियाँ ख़रीदी थी 150 रुपये की, अभी पहनी नहीं है, और मैंने पहली बार सावन में हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, मतलब अभी पहननी हैं। और आप में से कितने लोगों ने हरी चूड़ियाँ पहनी हैं कमेंट करके बताइएगा। मैंने पहला सावन ही है मेरा ये ऐसा जिसमें मैं हरी चूड़ियाँ पहन रही हूँ। ये चूड़ियाँ 150 की हैं, सच में मुझे अभी भी महंगी लग रही हैं। कमेंट करके बताइएगा महंगी हैं कि सस्ती हैं, पर सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो हमारे यहाँ करवा चौथ में या सावन में ही कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं, बाकी टाइम पे नहीं मिलती हैं, लेकिन चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं। इतनी महंगी चूड़ियाँ हैं, और इसमें 1-2 चूड़ियाँ टूटी भी निकल गई हैं। तो अभी मैं इनको पहनूंगी और इसके बाद अपना बाकी का काम करूँगी। तो देखिए, जब हम अर्निंग करने लगते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी पूरी कर सकते हैं, वो भी खुशी खुशी, बिना किसी के सामने हाथ फैलाएं। और यही चीज़ अच्छी लगती है, यही चीज़ खुशी भी देती है। तो देखिए, रही बात पैसे बचाने की, तो पैसे बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 रुपये में से अगर आप 2 रुपये भी बचा लेती हैं तो आपके अंदर पैसे बचाने का टैलेंट है। क्योंकि देखो, खर्चे कभी ख़त्म नहीं होते, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। एक ज़रूरत पूरी करो तो 2 ज़रूरतें फिर सामने दिखने लगती हैं। लेकिन हर ज़रूरत को पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़रूरतें रुकी रहें तो ही ठीक है, नहीं तो पैसे कभी नहीं जुड़ते हैं। अगर आप ज़रूरत ही पूरी करते रहोगे तो पैसे नहीं जुड़ते हैं। और पैसे देखो, जोड़े हुए पैसे बहुत काम आते हैं। अच्छे बुरे समय में अगर बचत रखी रहे ना तो परेशान नहीं होना पड़ता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। इसलिए मैं अपनी गुल्लक हमेशा रखती हूँ सेविंग के लिए, अगर कभी बहुत बहुत ज़रूरत हो तभी फोड़ती हूँ। जैसा कि आप सबने देखा था, हम गांव गए थे, वो पैसे की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने अपनी गुल्लक तोड़ी थी। लेकिन फिर से मैंने अपनी गुल्लक रख ली है भरने के लिए। और हमारे यहाँ ये गुल्लक 50 रुपये की पड़ी है। आपके यहाँ कितने रुपए की पड़ेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो, हर जगह का अपना अपना रेट होता है।
जगह जगह पर रेट अलग अलग होता है। तो अब मुझे ये ग्रीन वाली ड्रेस कंप्लीट करनी है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी है। मैंने ग्राहक से टाइम ले लिया था, पहले मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने इस तरह के नहीं बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तब बना देना। तो अभी पहले इसको कंप्लीट करूंगी, फिर जो वो वाले आए हैं उन्हें कट करूंगी। तो पता नहीं क्यों मेरा 3-4 दिन से सिर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाल ही ना बांधूं, एकदम खुले रहें। तो मेरा जो मोबाइल है इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है, इसमें किसी भी तरह का जो एडिटिंग ऐप है वो डाउनलोड नहीं होता है। और मेरा जो वाटर मार्क वाला एडिटिंग ऐप है वो भी आजकल जब भी मैं वॉइस करती हूँ बैक हो जाती है। तो वॉइस करते करते मेरा मुंह और सिर दोनों ही दर्द होने लगते हैं, इसलिए परेशान भी हूँ। तो सोच रही हूँ कि धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके फिर मोबाइल भी चेंज कर लूँ, पर अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं है पैसे की इतनी अच्छी सुविधा। मतलब अभी हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा है, बरसात का टाइम है, तो जो भी है थोड़ा बहुत अर्निंग होती है तो हमारा घर मैनेज हो जाता है। और अभी 2 महीने का क्या बोलते हैं किराया भी हमारे ऊपर चढ़ा है, क्योंकि बरसात है। देखो इसमें कोई भी लेबर मिस्त्री हो, किसी भी टाइप के हों, कुछ भी काम कर रहे हो, काम नहीं चलता है। तो बस वही प्रॉब्लम हमारी है। तो अभी ये ड्रेस भी मुझे कंप्लीट करनी है। फ्रेंड ये ड्रेस सच में बहुत बहुत ईजी है इसे बनाना, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने एकदम से ना बोला था कि मैं नहीं बनाऊंगी, पर ना ही इसका गला कट करना है, ना ही आर्म कट करना है। बहुत इजी है, बस समझ में आ जाए। इसके गले में भी जो इलास्टिक है आगे पीछे, और कंधे में भी है, बाजू की मोहरी में भी है, कमर में भी आएगी। तो टोटल इलास्टिक का काम है। और ये 1 पीस ड्रेस है, बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छी है। बस मुझे शुरू में डिफ़िकल्ट लग रही थी, इसीलिए मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन अब मैंने बना दी है। तो अगर आप में से किसी को इसकी कटिंग स्टिचिंग जाननी है, सीखनी है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अब मैंने कर लिया है तो मुझे आने लगा है। तो जब तक मुझे कोई काम नहीं आता मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, पहले मैं खुद सीखती हूँ तभी आपको बताती हूँ। तो ये टी शर्ट आ गई है बेटे की। बरसात चल रही है आजकल, 2 टी शर्ट ही थी बेटे के पास, बारिश में गीली हो जाती हैं या धोने के बाद तो वो 2-3 दिन तक नहीं सूखती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने 2 टी शर्ट ऑर्डर की थी। तो जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, मैं बच्चों के लिए जो भी उन्हें चाहिए होता है वो ले लेती हूँ। और ये जो टी शर्ट है बहुत ही अच्छी है, 219 रुपये की है, मीशो से ली है मैंने, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जो वाइट कलर की पहन रखी है बच्चे ने, वो भी मैंने मीशो से ही ली थी। तो मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है बच्चे को पहनते पहनते। तो अभी दूसरी टी शर्ट आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, न्यू भाई बहन जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।